कल बीपीएससी का रिज़ल्ट आया था और ये मैं एक क्लिप बना रही थी उस वक़्त कि मैं एक्साइटमेंट शेयर करूँगी। कैमरा ऑन रह गया और ये भी रिकॉर्ड हो गया, तो सोचा डाल देती हूँ। बहुत ही मशक्क़त के साथ कल 3 बजे रात सोने के बाद सुबह मेरी आँख आज 12 बजे खुली है। दिवाली चल गए, सफाई-वफ़ाई कर गए सब। मैं सफाई अपना गुस्सा निकाल के कर रही थी। अब ये नहीं पता कि गुस्सा खुद पे निकाल रही थी कि किस पे निकाल रही थी। बट 1 बजे तक तो मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी और कपड़े फ़ोल्ड करते-करते 2 बज गए, इतने सारे कपड़े हो गए थे। सब कुछ ठीक-विक कर रही थी बिकॉज़ वो भी इम्पोर्टेंट है एंड पता नहीं मैं कहाँ ज़ोन आउट हो जाती थी। बीच-बीच में ज़ोन आउट हो रही हूँ, अभी भी हो रही हूँ, अभी भी पता नहीं समझ नहीं आ रहा। बट मैंने अपना पूरा मोटिवेशन ग्रैस्प कर लिया है, वापस ग्रैब किया है। फिर मैंने पूरा डेस्क वेस्क साफ़ कर दिया अपना कि नहीं, नया स्टोरी पे तो लिखना है। अभी एक ही इतिहास बिगड़ा है, दूसरा इतिहास हम फिर लिखेंगे अपने जीवन का। सब साफ़-वाफ़ करके बस सोच रही थी करना क्या है। कभी झाड़ू मार रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी घर गंदा है तो घर साफ़ कर रही थी। यही सब हो रहा था कल। फिर चाय बनाने के लिए गई, एक बार डाल के भूल गई, तो पूरा का पूरा सॉसपैन आप जैसे देख रहे हो जल गया। फिर आज तो ऐसा हो गया कि दूध और पानी के साथ चाय पत्ती भी डाल दिया, जबकि हमेशा मैं बाद में डालती थी। फिर बच्चों को देख के लगा कि यार बच्चे भी क्या सोचेंगे। सो हाय, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कल बीपीएससी का रिजल्ट आया था एंड आई कुडंट गेट सिलेक्टेड। अभी तो मेरी कंडीशन कुछ ऐसी है कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ। बट कल आफ्टर आई सॉ माई रिज़ल्ट मेरे को ऐसा लगा कि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनका क्लियर नहीं हुआ होगा एंड दे माइट बी नॉट इन दैट गुड स्टेट टू से एनीथिंग और डू एनीथिंग। क्योंकि जब आप बहुत मेहनत करते हो, दिन रात एक करते हो एंड देन फिर आप एक्सपेक्ट भी करते हो। कल तो कल तो मुझे स्टिल याद है, मैंने कल रात को रिज़ल्ट देखने से पहले यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाला था कि बीपीएससी रिज़ल्ट आउट हो गया है, सो जिसने नहीं देखा वो देख लो। लेकिन उसके बाद मैं आराम से अपना रोल नंबर ढूँढ रही थी। मैंने शायद 5 से 6 बार पीडीएफ चेक किया होगा, सर्च करके भी देखा, बट माय रोल नंबर वाज़ नॉट लिस्टेड देयर। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक पल को ऐसा ऐसा लगा कि शायद मैं एक्साइटमेंट में समझ नहीं पा रही हूँ होगा। आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड टू चेक, उसने भी बोला नहीं हुआ। उस वक़्त आई वाज़ लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ सोच ही नहीं पाई हूँ। कल पूरा रात ऐसा गया है दैट आई कुडन्ट अंडरस्टैंड, आई एम स्टिल इन दैट डिलेमा कि मैं क्या समझ नहीं पा रही हूँ और क्या मुझे समझना है। तो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर दोज़ पीपल। लाइफ बहुत बड़ी है। अभी तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और क्लियर नहीं होने पे मुझे इतना दुःख है। जिसका थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में भी नहीं क्लियर होता उसका क्या हाल होता होगा। और अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो पेन फ़ील कर सकती हूँ। आई एम अ पर्सन, आदत मेरी कुछ ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं आधे घंटे के बाद डिप्रेशन में ना चली जाऊँ। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड ऑल दोज़ थिंग्स। अपने आप को पूरा चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा तैयार-वैयार होके भी मैं बैठी हूँ क्योंकि सुबह से मेरी हालत ऐसी थी, आज मैं 11 बजे सुबह सो के उठी हूँ। सब कुछ अजीब लग रहा था। कल दिवाली है, यू नो दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ज़िंदगी में डार्कनेस हो गया और फेस्टिवल ऑफ लाइट भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा और करना भी चाहिए टू ऑल दोज़ पीपल जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि दुखी रोए या हँसे। क्योंकि मैं भी अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे हँसना है या रोना है, क्या करना है, पता नहीं। घर पे कॉल करने की अभी तक तो हिम्मत हुई नहीं है, बट टेक्स्ट आया था घर से, दे वर लाइक इट्स ओके, वन मोर चांस। अभी तो ज़िंदगी पड़ी हुई है। ज़िंदगी नहीं पड़ी होती है जब आप ग्रेजुएशन ख़त्म कर लेते हो, है ना? और आपको आपके सर पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखता है, तो ऐसा लगता है कि यार अब कितना और कितना, मतलब हम कितना करें। दिन रात मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर जब इस तरीके का रिज़ल्ट आता है तो अपने आप के ऊपर शक होने लगता है।
सबको होता है, मुझे भी हुआ, आप लोग को भी होता होगा। तो यार ऑलमोस्ट रिज़ल्ट को आए हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं उस स्टेज से बाहर तो नहीं निकल पाई हूँ अभी तक, बट आई एम श्योर निकल जाऊँगी, शायद 1-2 दिन, 3 दिन में। सच बताऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाह रही थी और मैं क्यों ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो द थिंग इज़, सब कुछ ठीक है, लाइफ़ इज़ गोइंग वेल। काफ़ी मेजर डिसीज़न्स लिए आज मैंने क्योंकि मुझे पता है कि आप मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो एक बार ऑलरेडी डिप्रेशन से बाहर आ चुकी हूँ। साइकियाट्रिस्ट, थेरेपी लेके सब कुछ करके मैं वापस आई हूँ और वापस आने के बाद मैंने अपने सॉक्स पुल अप किए थे, भैया पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। फिर मैंने यूट्यूब पे आने का सोचा। यूट्यूब पे आने के के पीछे का रीज़न ये था कि जब आप खुद कुछ करते हो तो आपका मन करता है कि यार कोई आपसे इंस्पायर हो, कोई आपसे सीख ले या आप किसी से कुछ सीख लो। अभी मैंने रिसेंटली एक रिश्तेदार पे वीडियो डाला था। मेरे को तो ऐसा लगता है कहीं रिश्तेदार की तो बुरी नज़र नहीं लग गई। ऐसे बुरी नज़र वगैरह कुछ नहीं होती, कर्मा होता है सब कुछ। आपने मेहनत किया है तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। इतना ही पॉइंट होता है और इतनी ही पॉइंट को हमें समझना होता है। तो सिचुएशन ये थी कि मैं ऑलरेडी डिप्रेशन से बाहर आई हुई इंसान हूँ और एक बार जब आप ज़िंदगी में बहुत बड़े डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं ना, तो आपको इतना तो पता चल जाता है कि आपके किस एक्शन से आपके दिल में वो कौन-सी बात बैठ जाए, जिसके कारण आप दोबारा से उस स्टेज में जाओ। तो मुझे वो चीज़ अब समझ आ जाती है। जैसे ही मुझे लगता है कि यार अभी बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक हो गया है, बहुत एक्सेसिव लेवल पे पैनिक अटैक आ रहा है, अब इसको और नहीं झेला जा सकता, तो फिर मैं ना अपने माइंड को डाइवर्ट करना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कल रात के 3:30 बजे मैं बस्सी की यूपीएससी कॉमेडी देख रही थी, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखना। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी रिलेटेबल कंटेंट भी है उसका। तो हम जज नहीं कर पाते हैं और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कभी भाग नहीं सकते। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पार्ट होता है, कोई ना कोई ऐसा दुःख होता है, कोई ना कोई ऐसा इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन होता है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मेरे साथ भी सेम हुआ। आई एम नॉट एबल टू अवॉइड इट। यस्टरडे आई वाज़ नॉट एबल टू अवॉइड इट। आई वाज़ इन दैट मच पेन कि मुझे लग रहा था कि अब बस आई जस्ट नीड अ साइकियाट्रिस्ट। अब नहीं हो पाएगा। आई वाज़ ब्रीथलेस, आई वाज़ होपलेस, आई वाज़ एवरीथिंग। सुबह उठने के बाद नॉर्मल चीज़ें की हैं मैंने। सो यार पता है क्या होता है? हम ना अपनी ज़िंदगी में वेरी सॉरी मैं लाइक शिप पे मैं क्यों बात करना चाह रही थी आप लोगों से? पॉइंट ये हो जाता है कि हम ना एस्पिरेंट्स का स्ट्रगल कुछ ऐसा होता है, सब छूट जाता है, रिश्ते छूट जाते हैं, पार्टी छूट जाती है जो छोटे-मोटे करते होंगे, बड़े भी जो करते होंगे, फेस्टिवल्स छूट जाते हैं, सब कुछ छूट जाता है, दोस्ती छूट जाती है। क्योंकि जब आप लाइफ में कुछ करने लगते हो तो आपके दोस्त को नहीं झेला जाता। आप कितना भी अपने दोस्तों को प्यार कर लो, वो आपका साथ दे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इतने धोखे खाए हैं सिर्फ़ दोस्तों से इस ज़ोन में कि मैंने तो दोस्ती पर से अपना भरोसा ही छोड़ दिया है। दोस्ती नहीं होती मेरे से। मुझे रात के 2 बजे भी कोई मेरा फ्रेंड जिसे कंसिडर करती हूँ, मैं कॉल करके बोलेगा ना, "अक्षिता यार इस प्रॉब्लम में फँस गई, मैं दौड़ के चली जाऊँगी।" पर मुझे ये भी पता है कि अगर मैं अभी किसी को कॉल करके बोलूँ ना, "यार कुछ हो नहीं रहा है, प्लीज़ आ सकती है क्या?" दे विल गिव एक्सक्यूज़ेज़। तो आई नो दैट व्हाट दे विल से, सो आई एम जस्ट अवॉइड इट। मेरे को नहीं है इतना इंटरेस्ट दोस्ती-वोस्ती में। और दोस्ती और टॉक्सिक फ्रेंड्स के ऊपर भी एक दिन तो मैं ज़रूर अब कहानी बताऊँगी अपनी। बहुत स्ट्रगल है मेरी लाइफ़ में, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने। एक ऐसी इंसान हूँ मैं जिसने अपने अंडर 20,000 लोगों के साथ मैंने काम किया था। दे वर वर्किंग अंडर मी, दे वर इंटर्निंग अंडर मी। आई एम अ वेरी वेल नोन फेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। किसी से भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछेंगे कि डू यू नो अक्षिता ठाकुर इज़ फ्रॉम उम्मीद और फ्रॉम सांभर ऑर्गेनाइज़ेशन, दे नो मी। तो वो सब मैंने छोड़ दिया और क्यों छोड़ा ये मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं अलग से कभी बता दूँगी, अगर आपको जानना होगा तो आप बता देना। सो थोड़ा-सा डिप्रेशन हो रखा है अभी, बट मैं आऊँगी, मैं वापस आऊँगी क्योंकि अभी तो एक ही अटेम्प्ट हुआ है, अभी तो ज़िंदगी के बहुत अटेम्प्ट्स बाकी है, ज़िंदगी में बहुत हारना बाकी है।
हार के जितना सीखा है मैंने ऑलरेडी, तो 1, 2, 10 पता नहीं कितनी बार हारूँगी, बट हार के भी निकलूँगी मैं। मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं हार के शायद निकल जाऊँगी। तो मैं बस आप लोग को यही बोलूँगी, जितने लोगों ने कल बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था एंड जिनका भी रिज़ल्ट आया है, या बीपीएससी क्या किसी भी एग्ज़ामिनेशन को क्रैक किया है, करने का ट्राई किया है, नहीं निकला है, पैनिक मत होना आप। ऑफ़ कोर्स 1 दिन 2 दिन तो रहेगा। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, शायद 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते तो रहेगा ही रहेगा। आपके अंदर भी रहेगा, बट ट्राई करो ज़ोन से बाहर आ जाने का, डोंट गेट ज़ोन आउट। आपके दिमाग को ना बस एक बहाना चाहिए टू गेट इनटू दैट, ठीक है? आपके दिमाग को बस एक पैनिक अटैक का बहाना चाहिए, जैसे मेरे पास होता है। मैं हल्का-सा इरिटेट होती हूँ और मेरे को लगता है कि बस हो गया, गई, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, ऑलमोस्ट डन। बट मुझे पता है मेरा दिमाग ये सोचेगा, इसलिए मैं उस सोच को फुल स्टॉप डाल देती हूँ। तो मैं बहुत मेहनत करके फुल स्टॉप डाली हूँ अभी। अभी मैं सोचना भी नहीं चाहती इस टॉपिक पे, और इसलिए मैं आप लोगों से आज ये बात करना चाहती हूँ कि यार, नेगेटिविटी सबकी लाइफ में होती है, किसकी लाइफ में नहीं होती, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। बट उन नेगेटिविटी से बाहर आने की कोशिश करो। पुल अप योर सॉक्स मैन, इट इज़ नॉट एन ईज़ी बैटल। आप जिस प्रिपरेशन में आए हो वो बैटल ईज़ी नहीं है। आपके दिन, आपका रात, आपकी सुबह, आपका शाम सब चला जाएगा। आपकी खुशियाँ डूब जाएगी, आपका सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब वो मिलेगा ना, वो स्पेशल वाला फ़ील कि यार क्रैक हो गया, वो फ़ीलिंग एक अलग होगी। और यार, वो मंज़िल क्या जो मेहनत करने के बाद ना मिले, ऐसा तो मुझे कोई मंज़िल पता भी नहीं है। अगर आपने लिटरली मेहनत किया होगा तो ज़रूर आएगा। कहीं न कहीं मेरी मेहनत में कमी तो रही होगी। अब मुझे स्टिल याद है मैं कितना ज़्यादा पढ़ी थी बीपीएससी के लिए, मैं कितनी एक्साइटेड थी, ये रोज़ गूगल चेक कर रही थी यार कब रिज़ल्ट आउट होगा, कब रिज़ल्ट आउट होगा। तो बस यही है, जीवन बस इतना ही है। लेकिन जॉब के साथ लाइफ़ को चलाना, जॉब करना, पढ़ाई करना, वर्कहोलिक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो मैंने डिसाइड किया है, सो सम ऑफ द मेजर डिसीजंस दैट आई टूक यस्टरडे वाज़ आई लेफ्ट माय जॉब। आई वाज़ अ फैकल्टी एट महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट एंड आई लेफ्ट इट, क्योंकि अब मुझे लगता है मेरे में उतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं 6 घंटे जॉब करके फिर उस जॉब की अगली अगली क्लास के लिए प्रिपरेशन भी करूँ। उसके बाद फिर जो है खुद को भी देखूँ, स्टूडेंट्स को भी देखूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो मैं आई डोंट नो, मैंने कल रेज़िग्नेशन लेटर दे दिया था एंड इट विल गेट एक्सेप्टेड बाय टुमारो ऑल्सो। सो द थिंग इज़ कि आई एम लीविंग एवरीथिंग, आई लेफ्ट एवरीथिंग ऑलमोस्ट। सब कुछ छूट ही चुका है, जो थोड़े बहुत कुछ बाकी बाकी है जीवन में वो भी छोड़ गई हूँ। सन्यासी बन गई हूँ मैं, बनना ज़रूरी है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सपोर्ट मी। आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल फॉर दैट रीज़न ऑल्सो कि काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं मेरे जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी मोटिवेशनल थॉट्स हैं मेरे जो आपके काम आएगी। काफ़ी तकलीफ़ें हैं जिनसे मैं बाहर आई हूँ और चाहूँगी कि आप लोगों की भी लाइफ में वैसी तकलीफ़ें हो तो आप बाहर आ जाओ। साथ में बाहर आएँगे मैं कहती हूँ। तो बस यही है। बाकी यार कहने वाले तो कुछ भी कह जाते हैं। कहने वाले ये भी कह देते हैं अरे तुम तो ब्लॉगर हो, तुमसे नहीं निकलेगा। अरे मतलब ब्लॉगिंग करना किसी का शौक नहीं होता। काफ़ी स्टूडेंट्स जिनके मैं यूपीएससी स्टडी ब्लॉग्स देखती हूँ, उनके वीडियोज़ से बस यही समझ में आया, दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट इज़ व्हाई दे केम टू यूट्यूब, बिकॉज़ यूट्यूब इज़ प्रोवाइडिंग दैट अपॉर्च्युनिटी टू बी समथिंग। अगर आपके पास है वो कंटेंट, आपके अंदर है वो आर्ट, तो आप कर सकते हो। और मैं तो यार चैनल ही यही सोच के बनाई थी, आई वाज़ इन एनजीओ, आई वाज़ वर्किंग फॉर द सोशल कॉज़। मेरा तो इंटेंशन ही यूट्यूब पे आने का यही था कि बाय इन केस कभी अगर मेरा यूट्यूब ग्रोथ करेगा, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं एक एस्पिरेंट का पेन समझती हूँ। मेरे यूट्यूब से आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, बट अगर हुआ, व्हाटएवर अर्निंग आई विल गेट इन फ्यूचर, इफ इन केस आई गेट इट, दैट विल बी फॉर एस्पिरेंट। कोई भी एस्पिरेंट मेरे पास आके अपनी तकलीफ बताएगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ना करूँ। एज ऑफ नाउ तो नहीं कर पाऊंगी शायद, फिर भी ज़रूर ट्राई करूंगी। अभी रिसेंटली में मेरे पास एक मेल आया था, एज आई टोल्ड यू आई एम एसोसिएटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके पास शी इज़ इन मुखर्जी नगर। तो उसने मुझे मेल किया था कि मैम आई एम नॉट एबल टू पे द रेंट्स ऑफ माई
पीजी, और मुझे पीजी खाली करना पड़ेगा और मैं घर से पैसे नहीं ले सकती क्योंकि पापा की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। मेरे मेरी मंथली इनकम वैसे 27 टू 28,000 है अभी करेंटली, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ फैकल्टी। तो मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी थी जो मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए रखा था अपने लिए, मैंने उसको वो दे दिया। मैंने कहा यार कर ले, कोई बात नहीं, पैसे का क्या है, जो टेस्ट सीरीज़ मुझे आज लेना था 2 महीने बाद ले लूँगी। सो द थिंग इज़ दैट ओनली। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आपका सपोर्ट बहुत नीडेड है मेरे लिए भी। मेरे पास भी कोई दोस्त नहीं है एज़ ऑफ नाउ, तो आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ फैमिली ऑफ माइन कि कल को मैं कुछ बन जाऊँ अपनी लाइफ में, तो मैं अपनी फैमिली का कभी साथ ना छोड़ूँ। मेरी फैमिली जो हमेशा मेरे साथ रहेगी, और मैं ये एक्सेप्टेंस रखती हूँ अपने अंदर कि मेरी फैमिली मेरा साथ देगी, चाहे कोई दे ना दे। सो दैट इज़ द थिंग। एंड मैं भी अपनी फैमिली का एक फाउंडेशन हूँ, और मैं भी अपनी फैमिली जो भी बनेगी मेरी, मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी 24/7। कभी भी किसी को भी कोई नीड हो, आई एम एसोसिएटेड इन ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन मेल मी एट माई मेल आई डी, यू कैन फाइंड इट फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड देन यू कैन मेल मी इन केस इफ़ यू नीड एनीथिंग इन फ्यूचर। कोई भी ज़रूरत हो, कहीं लगे, मैं बहुत ट्राई करूँगी। आई स्वेयर, ऐसा नहीं है कि मैं बिना ट्राई करके आपका इग्नोर कर दूँगी, मैं ट्राई करूँगी। अगर मुझसे नहीं हो पाया तो यार कुछ नहीं कर सकते, बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। तो बस यही है। अभी तो माई लेग्स आर शिवरिंग, स्टिल शिवरिंग। कल दिवाली है। एक और अपील था मुझे जो कहना था। अभी तो बहुत सारी चीज़ें कहनी थी यार, बट काफ़ी चीज़ें मैं भूल गई हूँ। मुझे पता भी नहीं है कि मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो रही हूँ, शायद कहना कुछ था, कह कुछ रही हूँ। बट एक अपील ज़रूर करूँगी। सो जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी जो हैं, यार घर में दिवाली हर कोई सेलिब्रेट करता है, सब करते हैं। आप भी अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। दिवाली फेस्टिवल ही है हैप्पीनेस का, टू स्प्रेड हैप्पीनेस। सो आई जस्ट वांटेड टू से दिस, स्प्रेड हैप्पीनेस यार। कल ट्राई करना, अपने आसपास के लोग को देखना, सबको ज़रूरत होता है। किसी को 2 चॉकलेट भी आप गिफ्ट कर दोगे ना यार, तो उसके अंदर से जो दुआएँ निकलेगी ना, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। वो दुआएँ बहुत नीडेड होती हैं, और एस्पिरेंट्स लोग को तो सबसे ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। हमारी तो ज़िंदगी दुआओं पे टिकी हुई है, ऐसा लगता है। तो ज़रूर जाएँ। मेरे भी कुछ प्लान्स हैं, तो आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में पता लगेगा कि मैंने क्या दिवाली में प्लान किया है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। आपके आस-पास में खुशियाँ बाँटिए, खुशियाँ लीजिए, मुझे सपोर्ट भी कीजिए, ज़रूरत है। एंड दैट्स ऑल आई गेस। कीप स्माइलिंग, कीप growing, कीप स्ट्रगलिंग, एंड do like, subscribe and comment whatever you think of it, whatever you think about me, whatever you think about anything, about your problems, about whatever you want. Reach me on my mail ID. I'll definitely try to be in touch with you. And apart from that, I just want to request you this कि हारना नहीं सीखना है, हारना नहीं है, बहुत पुश आएंगे, बहुत धक्के लगेंगे, बहुत गिरोगे, उठ जाना, because there is nobody who can push you up. It is only you and you. So just push yourself. हो गए हो demotivate, I know. होगा होगा डिप्रेशन, I know. But सोचना नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। अभी मई में 2024 का यूपीएससी अटेम्प्ट है, उस पर फोकस करें। कभी कभी कुछ बुरा भी इसलिए हो जाता है कि शायद कुछ अच्छा होने वाला होता है। So pull up your socks for that, and keep smiling. Subscribe to my channel, okay?